और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में जिज्ञासा रखते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। तो यदि आप चाहें तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज्योतिष शास्त्र के विषय में यदि कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा है कर्क राशि और 7वें स्थान में भ्रमण कर रहे शनि महाराज का फल। वर्तमान समय में शनि महाराज मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि 22 जुलाई सन 2022 तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे। और सप्तम भाव में शनि महाराज जब भी आते हैं गोचर के, तो यहाँ यह फलीभूत ना होकर के निष्फल हो जाते हैं। तो कोई भी ग्रह जब निष्फल हो जाता है तो वह हमें जीवन में वह फल देने में सक्षम नहीं होता जो वो हमें अन्य भावों में उसकी स्थिति होने से हमें देता है। तो निष्फल ग्रह जब आ जाता है तो इंसान के जीवन में सुख सुविधा की कमी हो जाती है। तो अशांतस्य कुतो सुखम, मन अशांत हो जाता है ना, जिसके कारण कि सप्तम शनि के प्रभाव से मनुष्य की मित्रता दुष्ट लोगों से, दुष्ट संगत और अन्याय से उपार्जित धन के रास्ते खुलने के कारण घर की सुख सुविधाएं कम हो जाती हैं, भंग हो जाती हैं, जिससे कि जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे शनि आने से जो स्त्री सुख एक व्यक्ति को एक मास में मिलना चाहिए वह 2.5 वर्ष में मिलता है, और स्त्री को जो पति का सुख एक मास में मिलना चाहिए वह 2.5 वर्ष में मिलता है। क्योंकि इस समय में आपसी संबंध जो होते हैं वह खराब हो जाते हैं, क्या प्रेमी प्रेमिका, क्या पति पत्नी। तो सप्तम शनि जो होता है ना, ये पति पत्नी के सुख में काफ़ी बाधा कारक होता है। तो अंतर्निहित भाव ये है कि न्यायोपार्जित जो धन होता है ना, जो ईमानदारी से कमाया जाता है, वह चिरस्थायी होता है। इसी तरह पति पत्नी का संबंध भी चिरस्थायी रहता है। तो यहाँ पे शनि के भ्रमण से एक तो हमारे जो धन की कमाई के साधन होते हैं वह न्याय से ना होकर के अन्याय से उपार्जन वाले हो जाते हैं, तो जिससे कि घर की सुख सुविधा भंग होती है। तो हमारी यही सलाह है सबसे कि जब गोचर में शनि सप्तम भाव में भ्रमण कर रहे हो तो न्यायोपार्जित धन ही घर में लाएं, अन्याय से कमाया हुआ कोई भी पैसा घर में ना लाएं, इससे घर की सुख शांति भंग होती है। और नंबर 2, यहाँ पे शनि आने से व्यक्ति आलसी हो जाता है, यानी वो चाहता है कि मेहनत कम करे और फ़ायदा ज़्यादा हो। तो मेहनत कम और फ़ायदा ज़्यादा किसी भी ईमानदारी के काम से नहीं होता है ना। तो हमेशा इंसान को अपनी मेहनत की कमाई करनी चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार का वातावरण अच्छा रहे और अच्छे मित्रों से मंत्रणा लेनी चाहिए, अच्छी साथ संगत में रहना चाहिए। गलत संगत से कमाया हुआ पैसा घर में सुख शांति भंग करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सप्तम शनि का ऐसा फल देखा जाता है ना। और इस समय इंसान इतना आलसी हो जाता है कि वह खुद नकम्मा, नखट्टू, कौवों की तरह दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला इंसान हो जाता है, अर्थात दूसरे के भाग्य से खाता है, स्वयं मेहनत नहीं करता। तो दूसरे के भाग्य से यदि कोई जब खाना शुरू करेगा तो उसमें कहाँ तक ईमानदारी रहेगी और कहाँ तक घर में सुख शांति रहेगी। इसीलिए अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से कमाना चाहिए। जब गोचर में सप्तम में शनि आता है तो कभी भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ शनि व्यक्ति को दूसरों पर, जिसके गोचर में यहाँ पर स्थित होता है, वो 2 से 2.5 साल लोगों पर बोझ बना रहता है। तो उसको अपने आप को बचाना चाहिए, समझदारी अपनानी चाहिए। और एक तो काम काज कोई नहीं करता, ऊपर से इतना घमंडी, इतना अहंकारी हो जाता है व्यक्ति कि जो भी है मैं उसमें बहुत आ जाती है। तो जिसके कारण कि इन 2-2.5 सालों में उसके जीवन का वो जो समय होता है ना,
वह ऐसे नाश होता है कि व्यक्ति कई साल जिंदगी में पीछे चले जाता है। और इस दौरान जब यहाँ पे शनि की स्थिति आती है तो पति पत्नी का आपस में वियोग हो जाता है, अर्थात आपसी दुख, निराशा, है ना, बातचीत कम होती है, बोलचाल कम होती है, और पति को पत्नी का वियोग, पत्नी को पति का वियोग, है ना, निश्चित रूप से ऐसा फल देखने में मिलता है। तो ऐसे शनि में, ऐसे गोचर के शनि में यदि विवाह जब होता है तो वह भी इतना फलीभूत नहीं होता जब तक कि गोचर में स्थित लगन राशि या चंद्र राशि से शनि महाराज सप्तम भाव को जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक घर गृहस्थी सुधरने का कोई भी रास्ता ना दिखता है और ना ही वैसा हल करने वाले लोग मिल पाते हैं। जब शनि महाराज यहाँ से इस स्थान से परिवर्तित होकर के दूसरे भाव में जाएंगे, अर्थात अष्टम भाव में जाएंगे, तो घर में सुख सुविधा आएगी, कमाई के साधन बढ़ेंगे और पारिवारिक जीवन सुख में व्यतीत होगा। यहाँ पर यदि शुक्र और शनि का योग हो जाए तो व्यक्ति अति कामुक हो जाता है। तो पर यहाँ पर शुक्र भी इतना अधिक फलदायी नहीं होता। तो यहाँ पे जब शनि आता है गोचर का सप्तम भाव में, तो इस समय में पति और पत्नी का वाग युद्ध होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रति कटु वाणी का प्रयोग करते हैं। अभ्यंतर प्यार अर्थात अंदर से प्यार बना रहता है पूर्ण रूप से, लेकिन वाक युद्ध होने से संसार यात्रा के लिए गृहस्थ का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता, है ना। इस समय आपसी संबंध विच्छेद हो जाता है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है इस समय में, ऐसे बुरे समय में। और इस समय में इंसान इतना डिप्रेशन में चले जाता है कि मेंटल हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ जाती है, मेंटल हॉस्पिटल से दवाइयाँ लेके खाने की नौबत आ जाती है। पति पत्नी के ऐसे संबंध खराब होते हैं कि कोर्टों में, कचहरियों में, पुलिस थानों तक जाने की नौबत आ जाती है। तो जब भी गोचर का शनि सप्तम में आए लगन राशि से अर्थात चंद्र राशि से, तो अपना मानसिक स्तर, दिमागी स्तर ठीक रखें, ईश्वर का स्मरण करें, शनि महाराज के जप करें, पूजा करें, पाठ करें, शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। और यह जो स्थिति मकर राशि में बनती है, यह कोई अधिक शुभ फलदायी नहीं होती, ऐसा अनुभव में आया है। परंतु सप्तम शनि वालों का भाग्योदय विवाहोपरांत ही होता है। वह कब होता है? जब शनि महाराज सप्तम स्थान को त्याग करके अष्टम स्थान में भ्रमण करना शुरू करते हैं। जब तक यह सप्तम स्थान में भ्रमण करेंगे तब तक घर परिवार में थोड़ा सा माहौल शांति वाला ना होकर के अशांति वाला रहता है, जिसमें कि कुछ वजह तो जायज़ होती है और कुछ नाजायज़ वजह के कारण भी आपसी संबंध खराब रहते हैं, आपसी मनमुटाव बने रहते हैं। तो ऐसे समय में संसार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनका सामना कर पाना परिवार के लिए अर्थात आपसी संबंधों में बहुत असंभव सा महसूस हो जाता है ना। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में शुद्ध हृदय वाले, हितकारी, सच्चे मित्र, सच्चे रिश्तेदार भी नहीं मिलते, वह भी गलत सलाह दे करके घर गृहस्थी खराब करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की आप मंत्रणा लेते हैं, है ना, इस समय में वह भी आपके हितैषी नहीं होते, ठीक है। क्योंकि आपसी संबंध खराब होने पर बाहर वाला कभी भी कोई आपको अच्छी सलाह नहीं दे पाएगा, है ना। तो इंसान का स्वयं से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। तो अपने अंदर उस गुरुता को लाएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस समय में इंसान अपने अंदर वो काबिलियत नहीं रखता, तो अशांतस्या कुता सुखम, अशांत रहने वाला व्यक्ति कहीं पर भी सुखी नहीं रह सकता। तो सुखी रहने के लिए, शांत रहने के लिए शनि महाराज इन 2.5 सालों में इंसान को
घर परिवार संसार कैसे चलाना है वह सिखा जाते हैं, है ना। उसके सिखाने के साथ साथ यदि आप उनका कुछ पूजा पाठ जप इत्यादि करते रहेंगे तो वह जितना कष्ट देंगे उतना नहीं देंगे, कुछ कम कष्ट होगा, लेकिन सिखाएंगे आपको वैसा ही कि आगामी जीवन आप अपना कैसा व्यतीत करें। यहाँ गोचर के शनि महाराज बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बहुत कुछ। तो ऐसे समय में मंत्रणा, कोई सदमित्र हो उसकी मंत्रणा लेनी चाहिए, दुर्मित्रों की मंत्रणा कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी ऐसी संगत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन 2.5 सालों में संगत बहुत ही घटिया किस्म की मिलती है, ठीक है। और इंसान उस समय ये सोचता है कि ये लोग मेरे लिए हितकारी हैं, लेकिन वो हितकारी नहीं होते, वो अहितकर होते हैं, जिससे कि आपकी जो वैल्यू होती है वह इतनी डाउन हो जाती है मार्केट में लोगों की नज़र में कि इंसान को अपने आप से शर्म आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जब भी गोचर में शनि महाराज सप्तम स्थान में आए तो सर्वप्रथम आप इन विषयों का ध्यान रखें कि आपसी संबंध ना खराब हों, कटु वाणी का प्रयोग ना करें, एक दूसरे को झेलें ना, बर्दाश्त ना करें, प्यार से रहें, ताकि यह 2 से 2.5 साल का समय आसानी से, आराम से, शांति से, सुख में व्यतीत हो। तो इसमें अधिक जो किरदार होता है वह भार्या का होता है। तो प्रिया च भार्या प्रिया वादनी च, अर्थात नीति शास्त्रों में लिखा गया है कि वह जो भार्या होती है, पत्नी, यदि वह प्रिय बोलने वाली हो, घर में किसी प्रकार का खलल ना डाले, है ना, पारिवारिक संबंध ना खराब करे, तो यहाँ पर शनि महाराज सप्तम में कुछ भी खराब नहीं करेंगे। परंतु इस समय में घर की स्थिति तकरीबन खराब करने में भार्या का हाथ कुछ ज़्यादा होता है। तो उन्हें अपने मानसिक संतुलन, दिमागी संतुलन को ठीक रखना चाहिए और बाहर वाले गैर लोगों की सलाह मंत्रणा नहीं लेनी चाहिए, अपने घर परिवार की सलाह लेनी चाहिए, अपने घर परिवार की मंत्रणा लेनी चाहिए, ताकि आपसी संबंध ना खराब हो। इन संबंधों के खराब होने से माता पिता, बच्चे, सबके जीवन में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए बाहर के लोगों की सलाह से जितना हो सके बचना चाहिए, है ना। जो आपको सही सलाह दे, जो आपके मन को अच्छी लगे, जो आपके परिवार को अच्छी लगे, वैसे किसी अपने इंसान को अपनाना चाहिए। और सबसे बड़े हितैषी माता पिता होते हैं और स्वयं की बुद्धि होती है, बाहर का कोई नहीं होता। पर बुद्धि विनाशाय, तो पर बुद्धि विनाशाय, इसे दिमाग में रखें। पर बुद्धि विनाशाय अर्थात पराई बुद्धि आपके विनाश का कारण बनेगी। तो ऐसे पराई लोगों से सलाह ना लें, आप ईश्वर की शरण में जाएं, शिव पुराण का पाठ करें। इन 2 से 2.5 सालों में भगवान शिव आप पर कृपा बनाए रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे शनि महाराज आपकी रक्षा करेंगे। और सुंदरकांड का पाठ आपको मंगलवार तो करना ही चाहिए, हो सके तो जब भी आपको मौका मिले तो और भी शनि के उपाय जो संभव हों वह करने चाहिए। अच्छे अच्छे ज्योतिषियों से संपर्क करना चाहिए, ताकि यह कष्ट में समय में आपको कोई सही राह दिखाने वाला मिले और आपका जीवन सुखमय रहे। तो इसी के साथ साथ आज हम यहाँ पे कर्क लगन, कर्क राशि के सप्तम भाव में स्थित शनि के फल को सुनाने के बाद अब हम आने वाला वीडियो लगन में शनि के क्या प्रभाव होते हैं उस तरीके से शुरू करेंगे। पहले हम यहाँ से इस तरफ चले थे, अब हम इधर से इधर चलेंगे। धन्यवाद।